राजस्थान में दिन ब दिन कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 15,398 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले जयपुर में 3,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं जोधपुर में 1711, कोटा में 1,051, पाली में 951, उदयपुर में 929 मामले सामने आए हैं। इधर 24 घंटे में 64 लोगों की प्रदेश में कोरोना के चलते मौत हुई है, जबकि 5,197 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,17,294 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 3,453 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। गृह विभाग की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक डेयरी बूथ की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों को छूट रहेगी। इसके अलावा मंडियां, फल सब्जियां, फूल मालाएं आदि की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। वहीं राज्य में निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने आने के लिए 26 अप्रैल से यात्रा पर पाबंदी होगी। जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी। लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो साथ ही साथ अब लगातार प्रदेश में सरकार की ओर से सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। जिलों की सीमाओं को सील करने का काम 26 अप्रैल से किया जाएगा, जिसके बाद निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आना जाने पर पाबंदी होगी। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास में लगातार सरकार जुटी हुई है। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू की पाबंदियां बढ़ा दी गई है। राजधानी जयपुर में क्या है हाल, आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी के पास। शहर की सड़कों का क्या हाल है मनीष? किस प्रकार की पाबंदियों के बाद हलचल देखी जा रही है? देखिए आशीष, लगातार जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप राजस्थान के अंदर जारी है, यहाँ पे 1,17,000 से ज्यादा जो कोरोना का केस है ये पार हो चुके हैं। और अब तक हम बात करें तो राजस्थान में 3400 से ज्यादा जो है कोरोना की वजह से मौतें हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की गई है और नई गाइडलाइन के अंदर बहुत सारी बंदिशें इस बार लागू की गई है। और हम आपको बता दें जैसे कि आज वीकेंड जो है कर्फ्यू है, क्योंकि कल शुक्रवार जो शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह जो 5 बजे तक के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू है, इसके अंदर बहुत सारी बंदिशें रहती है। यहाँ पे सिर्फ जरूरी सेवाएं जो है वो चालू रहती है। सभी सरकारी दफ्तर भी यहाँ पे बंद रहते हैं। तो ऐसे में आज वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी जो है लोग जो घरों से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम नजारा दिखाएंगे। हम इस समय अजमेरी गेट के ऊपर मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे लगातार जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से वाहनों को जो है लगातार जो देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं तो यहाँ पे जो जिस तरीके से वाहन आ रहे हैं तो वाहनों को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो वाहन है यहाँ पे इनसे कारण पूछा जाता है कि आप घरों से किस वजह से यहाँ पे आए हैं, और घरों से आने के कारण इनको बताने पड़ते हैं लोगों को। और यहाँ पे इनका जो आईडी कार्ड है, और आईडी कार्ड को देखने के बाद में ही आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मियों से जो ये लोग हैं यहाँ पे बच के निकलने का भी यहाँ पे प्रयास करते हैं। और कई बार सीधा चकमा दे के यहाँ से लोग जो है अपने निकल भी जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कर्फ्यू का पालन कई बार होता है, कई बार लोग नहीं करते हैं। ऐसे में लोगों को खुद को भी समझने की जरूरत है कि कोरोना जो है एक बढ़ती हुई महामारी है और इसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों के अंदर किसी तरीके से कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसे में सरकार द्वारा लगातार ये अपील की जाती है कि लोग हैं इस बात को समझे, अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर नहीं निकले, ताकि किसी तरीके से लोगों को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों से यही जानकारी ले रहे हैं कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। और ये जानकारी लेने के बाद में ही इन लोगों को यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। जी आशीष। जी बिल्कुल मनीष, बात करने का प्रयास करें किस प्रकार की परेशानियों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हर नाके पर पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन वहां पर जो लोग आवागमन करने वाले हैं उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें दी जाती है? क्या जिन वाहनों को अनुमति दी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उनमें वो लोग सफर कर रहे हैं जो आवश्यक है, या फिर अन्य कोई लोग भी सफर करने के लिए बहाना बनाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फायदा उठा रहा है? जी आशीष, हम इस समय यहाँ पे जो मौजूद है पुलिसकर्मी, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको
परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम, आप यहाँ पे जिस तरीके से मौजूद है, यहाँ पे वाहनों की चेकिंग करते हैं, तो किस तरह की परेशानी को आपको सामना करना पड़ता है? सर देखो, अब ये बहाने तो खूब बनाते हैं, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, आईडी कुछ है नहीं इनके पास में कोई। अब क्या करें, बताओ, आप ही बताओ क्या इनकी। एक मिनट सर। तो इनका यही कहना आशीष कि लोग जो है अधिकांश घरों से बाहर आते हैं और बहाने बनाते हैं। इनके पास में आईडी कार्ड भी नहीं होते हैं और बिना आईडी कार्ड के घरों से बाहर आते हैं और ये बहाने बनाते हैं। और बहाने बनाने के बाद में ऑलमोस्ट तो अधिकतर तो जो है पुलिस कर्मी जो इनको वापस घरों पे रिटर्न कर देते हैं, लेकिन कई बार जो है ये सीधे अपने दूसरे कारण भी बता देते हैं, जैसे इनको अस्पताल जाना है और अस्पताल जाने के बहाने से यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल मनीष, इनसे जानने का प्रयास करें कि वीकेंड जो कर्फ्यू है उसमें जो पाबंदियां बढ़ाई गई है, क्या अंतर है कल तक जो पाबंदियां थी उनमें और आज जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं उनमें क्या अंतर है? जी आशीष, अब जो पाबंदियां हैं वो बढ़ा दी गई है और कल रविवार से है जो ये पाबंदियां वो जो है लागू होगी। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मंडियां है, फल सब्जी है, 2 फल सब्जी के ठेले हैं और जो दूध की दुकानें हैं, तो अब इनके अंदर टाइमिंग का जो है चेंज कर दिया गया है। ये टाइमिंग सुबह जिस तरीके से दूध की 2 दुकानें रहेगी, सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। और उसके अलावा जो खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, मंडियां है, फल सब्जी है, ये सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक के लिए रहेगी। और सुबह 11 बजे तक के बाद में ये पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो पेट्रोल पंप है वो सुबह से 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा जो जरूरी जो सेवाओं के वाहन है वो ही पेट्रोल डीजल ले सकेंगे। और इससे पहले जो दोपहर 12 बजे तक है जो निजी वाहन है वो दोपहर 12 बजे तक ही निजी वाहन पेट्रोल डीजल ले सकेंगे, उसके बाद में नहीं ले सकेंगे। इसके साथ साथ सोमवार से जिस तरीके से एक गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि राजस्थान के अंदर किसी भी जिले से दूसरे जिले के अंदर निजी वाहन से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकेगा। सिर्फ जो बसें हैं बसें ही जा सकेगी। और उन बसों के अंदर भी क्षमता जो है 50% ही दी गई है और 50% के अलावा जो अधिक क्षमता से कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा, बसों की बात है। इसके अलावा निजी वाहन पूरी तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकेंगे। साथ ही साथ शादियों के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। शादियों के अंदर ये बताया गया है कि अब शादी जो है 3 घंटे के अंदर करनी होगी और 3 घंटे के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे एसडीएम है, एसडीएम के जो कर्मचारी है यहाँ पे शादियों के अंदर पूरी देखरेख करेंगे और उसके बाद में पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। 50 से ज्यादा लोग शादी के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे और अगर ऐसा इसके अलावा अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो नई गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन के अंदर बहुत सारी बंदिशें हैं और इन बंदिशों के अनुसार जो है ये चलना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी है जो लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई जा रही है। और 3 मई तक ये गाइडलाइन जारी की गई है। 3 मई के बाद में इस गाइडलाइन में क्या चेंजेस होता है वह भी जो 3 मई के बाद में क्लियर होगा। जी बिल्कुल मनीष, राजधानी की सड़कों पर क्या अंतर आप देख पा रहे हैं आज से पहले, यानी कि कल तक जो जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पाबंदियां थी तो वाहनों का मूवमेंट किस प्रकार का था और आज जो पाबंदियां बढ़ाई गई है क्या उस फ्लो में कमी आई है? पुलिसकर्मियों से भी आप जानने का प्रयास करें कि जो फ्लो था कल तक, जो फ्लो था वाहनों का, क्या उस फ्लो में कमी आई है? जी आशीष, मैं आपको बता दूं 19 मई से जो राजस्थान के अंदर जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक के लिए लगाया गया है, उसके अंदर आज 24 तारीख हो चुकी है। आज 6 दिन बाद में हम बात करें तो यहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू जो है अभी चल रहा है, क्योंकि शुक्रवार शाम से आज शनिवार हो गया। वीकेंड कर्फ्यू का यहाँ पे जिस तरीके से पहले से कम ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आज पूरे सरकारी दफ्तर बंद है, इसलिए ट्रैफिक के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे आज कमी दिखाई दे रही है। लेकिन सोमवार से जिस तरीके से गाइडलाइन के अनुसार जो है सरकारी दफ्तर खुलेंगे, ऑलमोस्ट जो जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्य होंगे और बहुत सारी जो जिस तरीके से रियायतें, तो ट्रैफिक एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आज जो है ट्रैफिक कम है और ट्रैफिक कम होने के बावजूद यहाँ पे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद में पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पे जो है इनसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, एक्सक्यूज, हमने पुलिसकर्मियों से बात करने का प्रयास किया आशीष, तो पुलिसकर्मियों ने यही बताया कि लोग जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो बहाने बना रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो घरों से बाहर क्यों आए हैं। हम इन लोगों से खुद पूछेंगे कि इस तरीके से क्या कारण था कि वो आए। सर, आप घरों से बाहर आए, इस समय लॉकडाउन लगा है, क्यों आए आप? क्या मजबूरी है सर, क्या मजबूरी है? लगातार शहर की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं तो वहीं लोगों को टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। पुलिसकर्मी उनसे पूछ रहे हैं क्या उनका कारण है, क्या वजह है उनकी घरों से बाहर निकलने की। लगातार पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है, सरकार का प्रयास है कि कैसे न कैसे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जाए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।